बड़ी घटना हो गई है। कई इजरायली सोल्जर्स हमास के एक एम्बुश में मारे गए हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं वापस बेंगलोर आ गया हूं और ये थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपको अपडेट देना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो अल कसम ब्रिगेड यानी हमास और हिजबुल्लाह ने मिलके लेबनान से जिबोर कैंप पे हमला किया in North Israel with a concentrated rocket barrage in response to the massacre of Israelis by the massacre of a patient in Gaza by Israel। एक पेशेंट को गोली मारी वहाँ के सोल्जर्स ने, तो उसके जवाब में अब ये होने लगा है टेट फॉर टैट, बिल्कुल क्लियर। वो वाली स्थिति नहीं है कि इजरायली मारते चले जाएं और बहुत देर में रेजिस्टेंस जवाब दे। अब ये देखिए, हमास की जो यूनिट लेबनान में है, जो मैंने पहले घटना बताई जिसके बारे में जो आज की ब्रेकिंग स्टोरी है, वो एक अलग घटना है जो गाजा में हुई जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए और बड़ी वो ज़बरदस्त एक एक घटना है। वो जो मैंने सुबह उसको डिस्कस किया था, जो नेत्ज़रीम एक्सेस वाली जो घटना है, और नेत्ज़रीम एक्सेस में तो उसकी कैजुअलिटीज आने लगी। अब देखिए, उसके बाद की बड़ी खबर, यमन ने एक और हमला किया। द UKMTO United Kingdom Maritime Trade Association reports that a ship was attacked in the Red Sea 54 nautical miles northwest of Al-Mukha, Yemen। उसके बाद पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक पूरा बुलेटिन इशू किया। वो रोज एक बुलेटिन इशू करते हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता रहे कि गाजा में कितने बुरे हालात हैं। और उन्होंने कहा है कि द सोल ऑक्सीजन स्टेशन इन गाजा which supplies oxygen to health facilities and chronic patients, as well as general supply warehouse, refrigerators, ambulances and vehicles are at risk due to the non-entry of diesel to operate these facilities। उसके बाद आप देखिए तो फिर वही जो डेली स्टेटिस्टिक्स होती हैं। Now the toll of people killed in Gaza since 7th October is 34,488 and the injuries are 77,643। कहने की जरूरत नहीं है, अबाउट 60 to 65% द चिल्ड्रन एंड विमेन। फिर देखिए, एक और यमन ने एक और घटना की। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था अभी कि यमन, मतलब वहां से यमन से यूएस का जो पूरा कोलेशन बना था सो कॉल्ड कि यमन पे एयर स्ट्राइक करेंगे, ब्रिटेन भी शामिल, फ्रांस भी शामिल। फ्रांस तो खैर आया ही नहीं कभी, लेकिन नेटो और यूएस, तो उसमें कोई था ही नहीं। एक जर्मन शिप आई, वो भी हेसन, वो भी चली गई वापस। तो वो तो विक्ट्री हो गई यमन की, और यमन ने फिर मारा है। देखिए, माल्टा फ्लैग्ड कंटेनर वाज हिट बाय यमनी मिसाइल्स एन रूट फ्रॉम जिबौती टू जेद्दा इन सऊदी अरेबिया एंड विथ एटलीस्ट 3 मिसाइल्स। जिबौती से जेद्दा जा रही थी, माल्टा फ्लैग शिप थी, और उसमें ये देखिए एम्ब्रे भी एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है जैसे UKMTO। एम्ब्रे एस्टिमेट्स suggest that the ship was targeted due to its commercial links with Israel। सऊदी अरेबिया जा रही थी, कमर्शियल लिंक्स विद इजराइल। यमन छोड़ेगा नहीं। सऊदी अरेबिया ने उस पर हमला भी किया था इन्हीं इंपीरियलिस्ट पावर्स के कहने पे, और उसने उसका जवाब भी कायदे से दिया। और आप देखिए पूरी सिचुएशन जो अनफोल्ड कर रही है। अब ये कहानी आती है कि एटलीस्ट 4 IDF सोल्जर्स वर किल्ड इन द नेत्ज़रीम एक्सेस एम्बुश near Al-Mugraka in central Gaza Strip last night, according to sources for Al Arabi। 4 लोगों की जो मौत है ये इजरायली मीडिया ने एक्सेप्ट की है। लगातार जो हेलीकॉप्टर जा रहे थे और जो सोरोका हॉस्पिटल में जो पूरा हुआ था और वहाँ पर इवैक्यूएशन कर रहे थे, वो उसका कंफर्मेशन हो गया है। 4 लोग मारे गए हैं और कम से कम 11 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। 11 गंभीर रूप से, और बाकी 9 जो हैं जो आउट ऑफ डेंजर है। तो आप सोच लीजिए संख्या कितनी है। अब एक जो राफा में जो कुछ हमले इजराइल ने शुरू किए हैं, एक जो कमांडो यूनिट भेजी थी वो तो वापस हो गई। उसके बाद सिविलियंस को जो मारा है वो करीब 25 संख्या हो गई है, इंक्लूडिंग 10 women and 5 children। फिर एक अमेरिका में एक और रॉक कॉन्सर्ट हुआ। देखिए, रॉक कॉन्सर्ट्स अमेरिका का एक खास प्रोटेस्ट का मीडियम है। ये 1960s लेट 60s से चला आ रहा है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट करना है तो रॉक कॉन्सर्ट करो, उसके माध्यम से प्रोटेस्ट सॉन्ग्स गाओ, नाइंसाफी के खिलाफ गाने गाओ,
अलग अलग तरीके से, और वहीं से फिर एक नए किस्म की ऊर्जा निकलती है और उसको वो एक रेवोल्यूशनरी एक तरह का यूज़ है म्यूज़िक का, एक अमेरिकन प्रोटेस्ट कल्चर का पार्ट है। तो उसी तरह से CUNY, ये जो NY यूनिवर्सिटी है, ये जो हार्लेम में इसने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया, इसमें फंड्स भी इकट्ठा किए जो गाजा जाएंगे, और इसमें इन लोगों ने जेनोसाइड को ख़त्म करने की डिमांड की। स्कॉटलैंड, अब स्कॉटलैंड में शुरू हो गया। स्कॉटलैंड एक्टिविस्ट इन स्कॉटलैंड हैव ऑक्यूपाइड द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द स्कॉटिश पार्लियामेंट फॉर द लास्ट 4 days, ये आज खबर आई है, लास्ट 4 days इन एन ऑनगोइंग इनकैम्पमेंट marking the 3rd encampment that has broken out of the university gates in the university gates after Berlin and New Orleans। जो न्यू ऑर्लियंस और बर्लिन में इसी तरीके का जो लगातार इनकैम्पमेंट चल रहा है। अमेरिका की तो कई यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है, लेकिन न्यू ऑर्लियंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहाँ किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वैसे ही बर्लिन यूरोप में आता है और स्कॉटलैंड UK का पार्ट है, तो वो भी यूरोप में ही हुआ। कम्युनिटी मेंबर्स आर डिमांडिंग एन आर्म्स एम्बार्गो, कि इसराइल को आर्म्स भेजना बंद करो। पब्लिक एंड एकेडमिक डाइवेस्टमेंट, वही कि जो इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा उसको एकदम खत्म करो। रिकग्निशन ऑफ द जेनोसाइड, द UK इज कॉम्प्लिसिटेड, कि UK जिस जेनोसाइड में शामिल है उसको रिकग्नाइज करो। एंड द राइट टू प्रोटेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू बॉयकॉट। Dozens of students have undertaken an open-ended hunger strike which began when the encampment was launched, inspired by the hunger strikes of Yale graduate students last week. They are protesting against the famines of Gaza. उनका कहना है कि जबकि गाजा में जो लोग भूखे हैं, तो हम भी उनकी पीड़ा जो है हम भी शेयर करेंगे, और इससे जो एक फंड हम रेज करेंगे वो हम गाजा भेजेंगे। ये देखिए नया डेवलपमेंट है, फंड रेजिंग। इसके बारे में भारत से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को सोचना चाहिए। आप अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। एम्बेसी के थ्रू देना पैलेस्टाइन की, वो कुछ खास उसका मायने नहीं है, क्योंकि वो तो महमूद अब्बास के पास ही जाएगा। तो कैसे हम लोग भारत में कर सकते हैं, और इलेक्शन हो जाए तो मैं तो यूनिवर्सिटीज़ में मोर्चा खोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है, और वहाँ से देखिएगा आप बड़ा आंदोलन उभरेगा। उसके बाद देखिए नेट्ज़री में एक्सेस पे फिर एक दूसरा हमला हुआ, और फिर पैलेस्टीनियन प्रिजनर जो क्लब है उसने फिर चिंता जताई है कि जो हालात हैं इजरायली जेल में, वहाँ पर और लोग कस्टडी में मारे जाएंगे। ये एक स्कैंडल बहुत बड़ा है, और इसको भी लेके अमेरिकन स्टूडेंट्स ने स्टेटमेंट इशू किया है कि अगर और पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इस तरह से मारे गए, और जो पहले जो मारे गए हैं 7 अक्टूबर के बाद, मतलब कस्टडी में मार दिए गए, उनके इंसाफ के लिए, उनके राइट्स के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर राफा में एक और इजराइल ने बम्बार्टमेंट, एक एयर बम्बार्टमेंट की कोशिश की, जिसमें इजराइल को पीछे हटना पड़ा। अब सोच लीजिए आप, एयर बम्बार्टमेंट मतलब कहीं ना कहीं हमास सरफेस टू एयर मिसाइल्स का यूज़ कर रहा है किसी भी तरह, इम्प्रोवाइज करके ही सही। उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट आएगी, कल मैं आपको इसके बारे में संभवतः बता पाऊंगा डिटेल में। रेजिस्टेंट फाइटर्स ओपन फायर ऑन ऑक्यूपेशन सोल्जर्स, Israeli soldiers near Jabba, south of Jenin। उसके बाद देखिए जो हमास ने स्टेटमेंट इशू किया कि विलेज लीग्स उसने बनाना शुरू कर दिए हैं वेस्ट बैंक में। जो विलेज लीग्स का काम है कि उन विलेजेस को हथियारबंद दस्ते बनाए और उनको प्रोटेक्ट करे। और उसके बाद देखिए फिर जो हिजबुल्लाह ने मार की है, जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने जो वहाँ पर कमांडो रेड्स की हैं गाज़ा के अंदर, जो IDF की ट्रूप्स जो बची खुची हैं उनके ऊपर। और फिर वही नेट्ज़री मैक्सिस पे ये लोग इतना जोर दे रहे हैं पैलेस्टीन रेजिस्टेंस, क्योंकि उसको खाली अगर इन्होंने करा दिया तो इजराइल का एकमात्र जो वहाँ लोकेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से पूरा एक कॉन्शियस होके इस पे कर रहे हैं। उसके बाद एक और फिनोमेना सामने आती है कि इजरायलीज जब किसी जगह को छोड़ते हैं, जैसे गाज़ा में उन्होंने कुछ खाने का सामान रख दिया, तो बच्चे समझते हैं कि वो खाने का सामान है, लेकिन उसमें एक्सप्लोजिव्स भरे होते हैं। तो बच्चे उनको जैसे ही खोलते हैं वो ब्लास्ट कर जाता है, उसमें किसी बच्चे का हाथ चला जाता है, किसी का पैर चला जाता है। ये पूरी जो बात है। फिर जिकिम मिलिट्री बेस जो इजराइल का, उस पर बम्बार्डमेंट हुआ। और फिर देखिए वी विल सी हु बिसीजेस हु, ये फिर अमेरिका के
यूनिवर्सिटी से लगातार ये पूरा एक मैसेज आ रहा है कि हम देखते हैं कि कौन किसको घेरेगा। आज के जो समाचार हैं वो यहीं तक। मैं थोड़ा ट्रैवल से आया हूँ और एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो नेटज़रीम एक्सेस की जो पूरी लड़ाई है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं कल बनाऊंगा और उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो क्योंकि कुछ मिलिट्री हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पे जो इस्लाम में लड़ाइयाँ हुई हैं, ख़ास तौर पे खालिद बिन वालिद, क्योंकि सलाउद्दीन के हमने देखिए एक उसमें कंपेयर किया था एक थंबनेल में कि जो यहया सिनवार सलाउद्दीन और जिस तरह से सलाउद्दीन ने जेरूसलम को लिबरेट किया था वैसे ही फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस यहया सिनवार के नेतृत्व में लिबरेट और एक ना एक दिन करेंगे जल्दी ही। तो उसी तरीके से नेटज़रीम जो एक्सेस की लड़ाई हो रही है उसमें जो खालिद बिन वालिद ने जो टैक्टिक्स यूज़ की थी 633 AD में, तो वो जब जब वो निकले थे सीरिया के इन्वेजन पे और सारा पूरा जो बाइजेंटाइन एम्पायर था उस समय, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।